76। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको संतमत के लिए गहरा प्रेम है और आप इस मार्ग पर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि आप मेरे स्थूल शरीर से दूर हैं, फिर भी मेरे दिल से दूर नहीं। सतगुरु अपने शब्द रूप में आपकी अच्छी तरह संभाल कर रहा है और आपके अंदर है। जब एकाग्रता द्वारा आप अपने शरीर के 9 द्वारों को बंद कर लेंगे और सूर्य मंडल को पार कर लेंगे, तब गुरु अपने नूरी स्वरूप में आपको दर्शन देगा। वह आपसे उसी तरह बातचीत करेगा जैसे आप इस दुनिया के लोगों से करते हैं। वह आपके सवालों का जवाब देगा और हमेशा आपके अंग संग रहेगा। आपको अकेले होने की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही इस दुनिया को छोड़ते हैं। कोई भी साथ नहीं जाता। और तो और इस शरीर को भी यहीं छोड़ना पड़ता है। सिर्फ गुरु और शब्द धुन ही मौत के वक्त और उसके बाद साथ देते हैं। अंदर का रूहानी सफर बड़ा मधुर और दिलचस्प है, और उसी तरह संतमत के बारे में किताबों का पढ़ना भी। जब आप काफी चढ़ाई कर लेंगे तो आप बहुत सूक्ष्म और आनंददायक नजारों को देखेंगे। आपने हजरत ईसा मसीह के नूरी स्वरूप को देखने के बारे में जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है। जब आप अंदर जाएंगे तो उनसे फिर मिलेंगे। आपको हर रोज जीते जी मरना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे उस रोज हुआ था जब आपने हजरत ईसा मसीह के दिव्य दर्शन किए। आपको अपने रूहानी अभ्यास में काफी वक्त देना चाहिए ताकि उन दृश्यों को आप रोज देख सकें। ये दिव्य दृश्य या नजारे अभी भी आपके अंदर हैं, और जब आप अंदर जाएंगे तो उनको देखेंगे। अभ्यास के वक्त अपने मन और ध्यान को स्थिर रखें और खूब मेहनत करें। कर्मों के बारे में सोचकर आप निराश ना हों। जब आप पक्के इरादे के साथ अभ्यास करेंगे तब आप सभी रुकावटों को पार कर लेंगे। निराश ना हों, बल्कि खूब मेहनत करते रहें। यह निराशा का मार्ग नहीं है। हमेशा अंदर जाने का इरादा रखिए। वे दृश्य या नजारे आपको अब दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपका ध्यान बाहर आ गया और एकाग्रता भंग हो गई। अगर आप अब भी मेहनत करें तो अंदर और भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो मार्ग आपको बताया गया है वह बहुत ऊंचा है। जब आप मेहनत करेंगे तो खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे और दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। 77। जहां तक आपकी नाक की तकलीफ का सवाल है, यह आपके पेट या सांस की नली में खराबी होने की वजह से होगी। आप किसी डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। यह प्रारब्ध कर्मों की वजह से है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए कोशिश ही ना करें। जब तक आप बीमार हैं तब तक आप 5 पवित्र नाम का सुमिरन कुर्सी पर बैठकर या लेटकर या किसी आरामदेह आसन में या टहलते हुए कर सकते हैं। इस लगातार सुमिरन से आपका मन एकाग्र होगा और आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। हिम्मत ना हारें। गुरु, जिसने आपको नामदान दिया है, अवश्य आपको सबसे ऊंचे मंडलों में ले जाएगा। अगर बीमारी की वजह से आप अपना कोर्स पूरा नहीं कर सकेंगे तो गुरु आपको बेहतर माहौल में दोबारा जन्म देगा ताकि आप रूहानी तरक्की कर सकें। वह आपको कभी बीच में नहीं छोड़ेगा। अगर आप बताए गए आसन में नहीं बैठ सकते तो आप दोनों हाथों को गोद में रखते हुए बैठ सकते हैं। मन को एकाग्र करना और निश्चल करना ही हमारा ध्येय है। इसलिए
इस तरह बैठने से हाथों और बाजुओं में दर्द नहीं होगा। शरीर पर जोर ना डालें और ना ही रूहानी तरक्की के लिए जल्दबाजी करें। यह काम सब्र और शांति से करें। जो कुछ भी आप फिर पूछना चाहें, बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। जवाब जरूर दिया जाएगा। 78। अगर आप अपनी माता को अपने घर में रखते और आखिर तक उनकी सेवा करते रहते, तो इससे आपका पुत्र होने का फर्ज पूरा हो जाता, क्योंकि उन्होंने आपका उस वक्त पालन पोषण किया था जब आप मासूम बच्चे थे। पर शायद उनका स्वभाव कुछ सख्त था और उन्हें खुश करना मुश्किल था। आपने उनका बुरा नहीं चाहा और नेक नियति से ही उन्हें एक प्राइवेट स्त्री की देखरेख में भेजा। जहां पर वे हैं, उन्हें वहीं रहने दीजिए। उन्हें अपने कर्मों का भुगतान करना है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। मौत तक जितने सांस लेने हैं, जितने ग्रास खाने हैं, जितने कदम चलने हैं, सब जन्म के वक्त जीव लिखाकर आता है और कोई भी उसको ना बदल सकता है, ना कम कर सकता है और ना ही बढ़ा सकता है। प्रभु से प्रार्थना करने में कोई हरज नहीं है, ताकि आपकी माता जी दुख और पीड़ा से छुटकारा पालें। गुरु अपने शिष्यों के रिश्तेदारों को मौत के समय मदद देता है। आपको अपना भजन सुमिरन करते रहना चाहिए, ताकि इस जिंदगी के बाद उन्हें इसका कुछ लाभ पहुंच सके। 79। अगर आरामदेह आसन में, जैसे बिस्तर पर लेटे हुए अभ्यास किया जाए, तो एकाग्रता में ज्यादा वक्त लगता है और अक्सर नींद अभ्यास में रुकावट डालती है। अगर पति और पत्नी के धार्मिक विचार समान होते हैं, तो वे उनके सुखी जीवन में सहायक होते हैं। अगर उनमें रूहानी तरक्की का शौक एक जैसा होता है, तो वे एक दूसरे के मददगार होते हैं। अगर किसी वक्त कोई एक सुस्त हो जाता है, तो दूसरे का शौक उसे चुस्त बना देता है। इस तरह दोनों एक ही राह के राही होने की वजह से एक दूसरे के मददगार रहते हैं, क्योंकि उनकी मंजिले मकसूद एक होती है। लेकिन हर एक को अपने अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। हर एक इंसान के, पति पत्नी के भी कर्म अलग अलग होते हैं। फिर भी अगर पति पत्नी दोनों ही बाकायदा अभ्यास करते हैं, तो वे रूहानी सफर में भी साथी बन जाते हैं। 80। आपकी माता की मौत की खबर पढ़कर मुझे अफसोस हुआ। जब हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से विदा होता है, तब हम दुखी होते हैं। यह दुख तब तक कुदरती है जब तक हमारा ध्यान शरीर, रिश्तेदारों और दोस्तों में लगा हुआ है और तीसरे तिल में प्रवेश नहीं करता। ऐसे वक्त में मन में तनाव रहता है और मन जिंदगी और मौत के सवालों पर सोचता रहता है और अजीब सपने देखता है। कभी कभी सपने में मन तीसरे तिल की ओर मुड़ जाता है और दूर से सूक्ष्म मंडल में तीसरे तिल पर या इसके नजदीक झलकें देखता है। ये झलकें आमतौर पर धुंधली होती हैं और शायद ही कभी साफ होती हों। जो झलक साफ होती है, वह सही होती है। फिर इस तनाव की हालत में तीसरे तिल की तरफ खिंचाव और शरीर में दर्द महसूस होता है, जैसे कि मौत के समय होता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से अपने शरीर से चेतन सत्ता को निकालने का आदी नहीं हुआ है। लेकिन सपने तो सपने ही होते हैं और ये अच्छा होगा कि उन्हें कोई महत्व ना दिया जाए और उन्हें भुला दिया जाए। चेतन अवस्था में अंदर जाने पर जो अनुभव हों, उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। संसार एक सराय है, जहां अलग अलग दिशाओं से मुसाफिर आकर रात भर के लिए इकट्ठे होते हैं।
और सुबह होते ही अपनी अपनी मंजिल पर चल देते हैं। परिवार में कोई माता, कोई पिता और कोई बेटी बेटियां बनकर आते हैं। सभी अपने अपने कर्मों के मुताबिक आते हैं और वक्त आने पर चले जाते हैं। हर एक जन्म में, चाहे वह कीड़े, पक्षी या मनुष्य कहो, हमारे माता पिता होते हैं। इस तरह हमारे अभी तक न जाने कितने माता पिता और नजदीकी रिश्तेदार हुए हैं। फिर हम किस किस के लिए फिक्र करें, और हमारी फिक्र उन्हें मदद भी तो नहीं दे सकती। फिक्र सिर्फ तीसरे तिल में पहुंचने, उसे अपना घर बनाने और गुरु के नूरी स्वरूप और शब्द जो ऊपर खींचता है से मिलने की होनी चाहिए, ताकि इसके बाद फिर जन्म ना लेना पड़े और कोई चिंता ना करनी पड़े। आपकी माता को नाम नहीं मिला था, इसलिए उनका भविष्य उनके कर्मों के अनुसार होगा। उनके लिए जो सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं वो है सुमिरन को पूरी तरह करते हुए ध्यान को एकाग्र करना। आपकी इस कोशिश से आपकी माता को कुछ लाभ होगा। मौत के वक्त जबरदस्त तकलीफ होती है, और इसको बर्दाश्त कर सकने के लिए हमें रोज मरना सीखना चाहिए। शरीर में बिखरे हुए ध्यान को तीसरे तिल में इकट्ठा करके स्थूल मंडल को छोड़कर सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करना ही जीते जी मरना है। अर्ध जागृत अवस्था के सपने, जैसा पहले कहा जा चुका है, विश्वास करने के योग्य नहीं हैं। अगर ध्यान सार शब्द को पकड़ लेता है, तब सपने या अर्ध चेतना की अवस्था रह ही नहीं सकती। शब्द तुरीयावस्था में ले जाता है। शरीर के दोष एक मंडल से दूसरे मंडल में जाने में रुकावट पैदा नहीं करते। मन और आत्मा को ऊपर जाना है। स्थूल शरीर तीसरे तिल में ही पीछे छोड़ दिया जाता है। जनन इंद्रियां बच्चे पैदा करने के लिए ही जरूरी हैं, ध्यान एकाग्र करने या ऊपर जाने के लिए नहीं। जब तक काम वासना है, तब तक गुरु और शब्द के लिए सच्चा प्रेम नहीं होता, क्योंकि शब्द ही इस इच्छा से आजाद करके ऊपर खींचता है। दिखावटी प्रेम की कोई कीमत नहीं। नाम और काम का आपसी विरोध है। शब्द ध्यान को तीसरे तिल की तरफ खींचता है, और काम वासना इसे सबसे निचले केंद्र जनन इंद्रियों की तरफ। शारीरिक संपर्क ध्यान को नीचे खींचता है। इस संपर्क के द्वारा एक दूसरे की उन्नति का सवाल ही पैदा नहीं होता। शराब का इस्तेमाल बुरा है। इससे मन अस्थिर और अशांत हो जाता है। अस्थिर मन में वे सभी विकार आ जाते हैं जिनसे हम साधारण हालत में बचना चाहते हैं। 81। मैंने आपकी प्रेम भरी चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। इसे पढ़कर खुश हुआ, क्योंकि इसमें लिखी हुई बातें आपके हार्दिक प्रेम को प्रकट करती हैं। जब आप भजन में बैठा करें तो आप मन को अपने से अलग मानते हुए उससे यह समझौता कर लें कि वह आपको इन 2 घंटों के दौरान रुकावट ना डाले। आप उसे यह कह दें कि अगर उसने शरारत की तो आप 2 घंटे से भी ज्यादा बैठी रहेंगी, जब तक वह अंदर के आनंद का अनुभव ना कर ले। मन को इसी तरह वश में किया जाता है। असल में हमारा मन उस सांप की तरह है जिसके बारे में कहावत है कि वह रूहानी खजाने की रखवाली कर रहा है, और वह खजाना तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक सांप को डरा धमका कर पूरी तरह से वश में ना कर लिया जाए। बीती हुई बातों को भूल जाएं। एक सच्चे सत्संगी के दृष्टिकोण से वर्तमान और भविष्य का ख्याल रखिए। अगर आपका शरीर अभ्यास में ज्यादा देर तक बैठने की वजह से दर्द करने लगे तो इसकी फिक्र ना कीजिए। रोज अभ्यास करने से यह दर्द मालूम नहीं होगा, और जैसे जैसे आत्मा और मन
अभ्यास के जरिए तीसरे तिल की तरफ सिमटेंगे, जहां पर आपको पूरा ध्यान रखना है, वैसे वैसे ऐसा मालूम होगा जैसे शरीर सुन्न हो गया है। इस अभ्यास के द्वारा जब आपका मन वश में आकर आपका हुक्म मानने लगेगा और निश्चल हो जाएगा, तब आप अपने अंदर रूहानी मंडलों के नूर को देखेंगी, जो आपको तारे, सूर्य और चंद्र, जो सब आपके अंदर ही हैं, के पास ले जाएगा। उसके बाद आप गुरु के चरण कमलों में पहुंचेंगी, जिसके बारे में आप चाहवान हैं और इंतजार कर रही हैं। जब आप इस अवस्था पर पहुंचेंगी, तब गुरु आपसे उसी तरह बातचीत करेंगे जैसे आप अपने इर्द गिर्द इस स्थूल दुनिया के लोगों से करती हैं। जरा सोचिए, आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वह नाशवान है, फना है, और मौत के बाद गुरु और नाम के अलावा कोई भी आपका ना दोस्त रहेगा और ना रहबर। डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक से किसी को क्यों डरना चाहिए? पुनर्जन्म के कानून के बारे में आंख मूंद लेने से कोई फायदा नहीं। यह वो अटल सत्य है जो वे अपनी अज्ञानता की वजह से मानने को तैयार नहीं। संत वह मार्ग दिखाते हैं जो हमें इस दुनिया के दुखदायी जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालता है। हम अभ्यास के जरिए ही इस मार्ग पर चल सकते हैं और इस चक्कर से बाहर निकलकर परमात्मा के पवित्र चरणों में पहुंच सकते हैं। जब एक प्रेमी सत्संगी की मृत्यु होती है, तब गुरु उसकी आत्मा की संभाल करता है। मृत्यु के बाद भी गुरु उसकी हर तरह से रहनुमाई करता है। इस लिहाज से सत्संगी की मृत्यु एक दुनियादार की मृत्यु से बिल्कुल अलग होती है। पर हर एक अभ्यासी के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी आत्मा की रूहानी तरक्की के लिए जितना ज्यादा वक्त और ध्यान दे सके, उतना दे। सिर्फ इसी तरीके से आत्मा मन और शरीर के बंधन से और इंद्रियों के द्वारा नीचे खींचे जाने से छुटकारा पा सकती है और उस महान समुद्र तक, जिसकी वह एक बूंद है, जाने की राह तय कर सकती है। अगर आप ये सोचती हैं कि वहां या और कहीं पर जायदाद खरीदना एक फायदेमंद सौदा है, तो आप वैसा कर सकती हैं। युद्ध हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आपको और आपके पति को यह आजादी है कि आप अपने साधन और स्वभाव के अनुसार जैसे चाहें ईमानदारी से रोजी कमाएं। 82। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपको नामदान मिल गया है। अब ये आपका काम है कि अपने बिखरे हुए ध्यान को एकाग्र करें और शरीर और इसके अंगों से ध्यान को समेटकर अपने अंदर तीसरे तिल में कायम करें। जब तीसरा तिल आपके ध्यान का केंद्र बन जाएगा, तब शब्द धुन उसे ऊपर की तरफ खींचेगी। एकाग्रता का तरीका, नाम का सुमिरन, एक कुदरती तरीका है। हर एक इंसान बोलकर या मन ही मन अपनी जिंदगी के कामकाज की बातों के सुमिरन में लगा रहता है। इस अभ्यास में बजाय आम शब्दों के रूहानी सफर से संबंध रखने वाले शब्द बताए जाते हैं। शरीर और अंगों से ध्यान का तीसरे तिल में सिमटना भी कोई नई बात नहीं है। हर एक इंसान जब सोने लगता है, तब वह जाने अनजाने अपने ध्यान को तीसरे तिल में लाता है, लेकिन ध्यान को वहां ठहराने के बजाय कंठ चक्र या नाभि चक्र में गिर जाने देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एकाग्रता प्राप्त करने के दौरान हमें अपने ध्यान को तीसरे तिल में टिकाए रखना है और उसे नीचे नहीं गिरने देना है। शब्द की धारा तो सबके अंदर मौजूद है। नामदान के वक्त सिर्फ इसका पूरा भेद समझाया जाता है। इसलिए सारा अभ्यास
बिल्कुल कुदरती है। इसमें कोई मनुष्य की बनावट नहीं है। इसमें कोई खतरा नहीं, कोई कीमत नहीं लगती, कोई बाहरी आडंबर नहीं है। कोई दूसरा इसमें दखल नहीं दे सकता। सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं और किसी धर्म से इसका विरोध नहीं है। प्रेम और विश्वास के साथ बाकायदा इस अभ्यास में वक्त देते जाएं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फल आपकी मेहनत पर निर्भर है। इसमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। स्थिर और शांत मन से लगातार मेहनत करने पर जल्दी सफलता मिलती है। भजन में बैठने पर ही हमें मन की शक्ति, उसके मनमानेपन और जिद का पता लगना शुरू होता है। जब से हम जन्म मरण के चक्कर में आए हैं, तब से हमारा मन अंधाधुंध दौड़ता रहा है। इसलिए इसे शांत करने में वक्त लगेगा। आपने इसके खिलाफ लड़ाई अभी शुरू ही की है। यह लड़ाई जीवन भर की है। और अगर कोई अपने मन को जीत लेता है, यानी इसे निश्चल करके तीसरे तिल में खड़ा कर लेता है, तो वह दुनिया को जीत लेता है। आपका कहना है कि आप अकेलापन महसूस करते हैं। सारी सृष्टि और सृष्टिकर्ता आपके अंदर हैं। अगर आप अपने ध्यान को अंदर ले जाएं और इसे शब्द धुन से जोड़ दें, तो आप अपने अंदर और बाहर भी शांति महसूस करेंगे। हमेशा कायम रहने वाली शांति हमारे अंदर है। वह बाहर दुनियावी साजो सामान और दोस्तों में नहीं मिल सकती। अगर आप मन की उदासी, खिन्नता और शरीर की थकावट महसूस करें और बताए गए आसन में बैठकर अभ्यास ना कर सकें, तो आप लेटकर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा है कि कहीं यह आदत ही ना बन जाए। हार जाना उतना बुरा नहीं है जितना कि हार मान लेना। सभी हालात में मन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना चाहिए। मन हमारा दुश्मन है। यह हमेशा किसी न किसी बहाने हमें अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करता रहता है। मेरे जन्मदिन पर भेजी गई आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि सत्संगी जितनी जल्दी हो सके अपने रूहानी घर यानी सचखंड पहुंच जाएं। 83। मुझे खुशी है कि आपको नाम का भेद मिल गया है। अब अभ्यास करना आपका काम है। गुरु की सहायता हमेशा रहती है। गुरु आपसे दूर नहीं है। वह आपके अंदर तीसरे तिल में है। इंसान और इस दुनिया की रचना ही ऐसी है कि यहां कोई ना कोई ऐसी घटना घटती रहती है जिसकी ओर हमें ध्यान देना पड़ता है। हमें दुनियावी कामों को भी करना है और साथ ही अभ्यास के लिए रोज वक्त भी निकालना है। इस सच्चाई को आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए। अगर पूरा वक्त ना दे सकें तो जितना हो सके उतना ही देना चाहिए। 5 मिनट ही सही, पर हर रोज बैठना जरूरी है। रूहानी कमाई ही मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है और लेखे में आती है। बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। बीते हुए दिन फिर वापस नहीं आएंगे। इसलिए प्रेम, विश्वास और लगातार कोशिश से आगे बढ़ते जाएं। 84। मुझे अफसोस है कि आप सत्संगियों की कमजोरियों से इतने ज्यादा परेशान हैं। लोग खुशी से इस शिक्षा को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि यह उन्हें बहुत आसान और कुदरती मालूम पड़ती है। अपने शुरू शुरू के जोश में आकर वे लोग खाने पीने की पाबंदी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब इन पाबंदियों के अनुसार जिंदगी बितानी पड़ती है तब लड़खड़ाने लगते हैं। मन अपनी चालाकियां दिखाता है और हमें धोखा देता है, और वे लोग
कई बहानों से इन पाबंदियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसमें गुरु को भी नहीं बख्शते। यह मन की आदत है कि अपने ऊपर दोष नहीं लेता, बल्कि किसी और को दोष देता है, और अगर जरूरत पड़े तो गुरु को भी नहीं छोड़ता। ये उनकी कमजोरी है। गुरु बाहर या अंदर इन नियमों में कभी ढील नहीं देते। क्या आपने कोई ऐसी माता देखी है जो अपने बच्चों को जहर देती हो? मांस, अंडा और शराब जहर हैं, इसलिए जो इनका इस्तेमाल करते हैं उनको बुरा फल भोगना पड़ेगा। इससे बचने की कोई राह नहीं है। अंदर जाएं और अपनी आंखों से देखिए कि ऐसी चीजों के इस्तेमाल करने वालों को क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं, भले ही वे सत्संगी हों या नहीं। जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वे इंद्रियों के गुलाम हैं, न कि गुरु के। उनका ख्याल इंद्रियों के घाट पर काम करता है। अंदर या बाहर, गुरु के बारे में या अपनी रूहानी तरक्की के बारे में उनकी सारी बातें पाखंड हैं। गुरु दयाल है और बख्श देगा, ये कहकर पाबंदियों को तोड़ना एक बहुत बड़ा धोखा है। अंदर गुरु ऐसी नरमी नहीं करता और ना उस तक पहुंचना आसान है। ये ठीक है कि गुरु दयाल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बुरे कर्म करने वालों को और मन की मर्जी करने वालों को सजा नहीं मिलेगी। संत जिन जीवों को नाम बख्शते हैं उन्हें काल के हवाले नहीं करते, लेकिन सत्संगियों को भी अपने बुरे कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। कष्ट भोगने से कर्मों की मैल धुलती है और तभी आत्मा पवित्र होकर तीसरे तिल में प्रवेश कर सकती है। जो अपनी शादी की कसमों को तोड़ता है और इंद्रियों के सुखों के लिए बच्चों को छोड़ देता है, वह काम वासना का गुलाम है। यही नियम दूसरे भोगों पर भी लागू है। मन हमारा दुश्मन है और जो मन के पीछे चलता है वह अपने दुश्मन के हाथों खेल रहा है और उसके बचने की कोई आशा नहीं है। तीसरे तिल में पहुंचना, तारामंडल, सूर्य और चंद्र को पार करना, गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करना शिष्य का कर्तव्य है, चाहे वह इस जिंदगी में पहुंचे या दूसरी जिंदगी में। ये उसका काम है और उसे ही करना है। तो फिर क्यों ना इसे अभी किया जाए, रोके क्यों रखा जाए? संतमत किसी पर दबाव नहीं डालता। इंसान का स्वभाव कमजोर होता है। ये कलयुग का समय है। सत्संगी दुनियादारों के प्रभाव में आते हैं। उन्हें बराबर सत्संग नहीं मिलता, इसलिए गिर जाते हैं। हमें उनसे धैर्य के साथ पेश आना चाहिए। धीरे धीरे वे अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो जाएंगे। उनके साथ हमें हमदर्दी और नरमी से पेश आना चाहिए। गुरु के कई स्वरूप हैं। स्थूल मंडल में देह स्वरूप, सूक्ष्म मंडल में नूरी स्वरूप और त्रिकुटी की चोटी पर शब्द स्वरूप, और फिर सचखंड में और ही स्वरूप होता है। नूरी स्वरूप देह स्वरूप से मिलता जुलता है और इसलिए शिष्य गुरु को पहचान लेता है। इसी तरह यह बात शिष्य पर भी लागू होती है। तीसरे तिल में पहुंचने पर वह अपने स्थूल शरीर को भी पीछे छोड़ देता है। अपने सूक्ष्म शरीर के जरिए वह पहले मंडल का सफर करता है और कारण शरीर के जरिए दूसरे मंडल का। गुरु का नूरी स्वरूप उससे उसी तरह बातें करता है जैसे हम सपने में बातें करते हैं। यहां हम सपने का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि यही सांसारिक उदाहरण इसके सबसे करीब है, पर असल में बात उच्च चेतन अवस्था की है।
जब आप उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेंगे, तब गुरु आपको हर जगह हाजिर नाजिर मिलेंगे और आपका मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि दूसरों की गलतियों को देखकर उन्हें दोषी ठहराना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपकी खुशी आपके माहौल पर निर्भर नहीं करेगी। आप दुनिया के उतार चढ़ाव से बेअसर रहेंगे। हर एक सत्संगी की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह तीसरे तिल में पहुंचे और गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करे, ताकि वह एक ऐसा शक्ति स्तंभ बन जाए जिसे वासनाओं की आंधी और तूफान डामाडोल न कर सकें। 85। कर्मों का कानून पहले से तय की हुई तकदीर और प्रारब्ध का कानून सत्य और अटल हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्म इस जिंदगी की किस्मत बनाते हैं और उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है। प्रारब्ध हमारे वर्तमान जीवन को तय करता है और चलाता है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पिछले कर्मों का ही फल है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे और नेक कर्मों के जरिए भविष्य के लिए अच्छे भाग्य की नींव रखें। इस तरह कर्म के कानून को ठीक से समझने पर हम पाएंगे कि इसमें मेहनत और कोशिश की हमेशा जरूरत है। आपका यह सोचना सही है कि जो सत्संगी रूहानियत की राह पर चलने के लिए प्रेम और भक्ति से भरपूर है, वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक वरदान है। अगर आपकी पत्नी ने दीक्षा ली होती तो यह ज्यादा अच्छा होता, पर जो भी हो, यह आपकी पत्नी के लिए अच्छा है कि आप सत्संगी हैं। गुरु उन जीवों की भी संभाल करने की कोशिश करता है जिनका उनके शिष्यों से गहरा रिश्ता है, बशर्ते कि वे गुरु के रूहानी प्रभाव को ग्रहण करने में बिल्कुल अड़ियल ना हों। आपके लिए मेरा यही आदेश है कि आप दीक्षा के वक्त बताए गए पवित्र नामों का बाकायदा सुमिरन करने और शब्द धुन को हमेशा सुनने की आवश्यकता का ख्याल रखें। नियम पूर्वक प्रेम भक्ति से किया हुआ ये अभ्यास ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। 86। संतमत बहुत उदार है। आप इसकी उदारता की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक आपको दीक्षा ना मिले, तब तक आप अपनी सुबह की प्रार्थना के वक्त अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे किसी भी शब्द या शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिनसे आप परमात्मा को प्रेम से याद करते आए हों। यहां शब्दों का इतना महत्व नहीं है जितना कि प्रेम और विश्वास का। गुरु का असली स्वरूप शब्द है। वह हर जगह मौजूद है और दृश्य और अदृश्य सारी रचना का आधार है। संसार के लोगों को शब्द के साथ जोड़ने के लिए शब्द मनुष्य का रूप धारण करता है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य ही समझा सकता है। सेंट जॉन के पहले अध्याय का 14वां वचन है, शब्द देह धारण करके आया और हमारे बीच रहा। आपका गुरु आपके अंदर है और आपकी देखरेख कर रहा है। सिर्फ मन का पर्दा आपके और उसके बीच में है। मन को निश्चल कर लीजिए, फिर जो कुछ भी पीछे छिपा है वह खुली किताब हो जाएगा। आपकी चिट्ठी और उसमें लिखे विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके हृदय की निर्मलता के सूचक हैं। 87। मैं आपके अभ्यास की उन्नति का हाल पढ़कर खुश हूं। जैसे आपका हर वक्त संगीत को सुनना जो कानों से ना आकर ऊपर से आता है, हमेशा गतिशील सूक्ष्म रंगीन रोशनी को देखना और कुछ पिछले जन्मों में अपने आप को देखना, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। आप सही राह पर हैं। तीसरे तिल में 10 तरह की धुनें सुनाई देती हैं।
नगाड़ा, सीटी, वायलिन, घंटा, शंख आदि। इनमें से 8 इसी मंडल की हैं, पर घंटे और शंख की धुनें ऊपर के मंडलों से आती हैं। जैसे जैसे ध्यान शरीर से सिमटकर तीसरे तिल की ओर आने लगता है और एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। जब मन निश्चल होकर तीसरे तिल में स्थिर हो जाता है, तब वह एक धुन से दूसरी धुन को पहचानने लगता है। शुरू में जो भी धुन सुनाई दे, उसे सुनना चाहिए। ध्यान में तरक्की होने से ज्यादा सूक्ष्म धुनें आने लगती हैं और आखिर में घंटे की धुन को पकड़ा जाता है और बाकी सभी धुनों को छोड़ दिया जाता है। घंटे की धुन सहस्त्रदल कमल तक ले जाती है और उसके बाद अभ्यासी शंख की धुन को पकड़ता है। निश्चित समय पर रोज नाम का सुमिरन करते हुए कृपया खबरदार रहें कि मन बाहर ना भटके। सुमिरन के समय शरीर का ख्याल नहीं होना चाहिए और ध्यान अंदर की ज्योति में रखना चाहिए। शरीर को ध्यान के जरिए खाली कर देना है। सुमिरन के वक्त शब्द को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ध्यान को अंदर की ज्योति में रखते हुए सिर्फ 5 नाम का सुमिरन करना चाहिए। जब ध्यान पूर्ण हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि आप शरीर से अलग हैं और यह शरीर पराया मुर्दा है। फिर कुछ वक्त बाद तारामंडल नजर आएगा। अपना ध्यान चमकते हुए तारे में ठहराइए और पहले की तरह सुमिरन करते रहें। जब आप तारे के पास पहुंचेंगे तो वह फट जाएगा और आप उसको पार कर लेंगे। इसी तरह फिर एक के बाद एक सूर्य और चंद्र नजर आएंगे और लगातार सुमिरन करते हुए ये भी पार कर लिए जाएंगे। चंद्र मंडल को पार करने के बाद गुरु का नूरी स्वरूप दिखाई देगा। अपना ध्यान उसमें स्थिर कीजिए और अपने आप को उनके हवाले कर दीजिए। सुमिरन हमें वहीं तक ले जा सकता है, उससे आगे नहीं। शब्द सुनने के लिए तय किए गए वक्त में सिर्फ शब्द को ही सुनिए। अगर हो सके तो घंटे की धुन को सुनिए और अगर यह ना आती हो तो जो भी दूसरी धुन सुनाई दे उसी को सुनिए। इस समय सुमिरन नहीं करना है। अभ्यास के लिए तय किए गए वक्त के अलावा हर वक्त आप अपना ध्यान शब्द धुन में रखिए। शब्द धुन सतलोक से आती है और यह इसके नीचे के सभी मंडलों को पार करते हुए हमारे पास पहुंचती है। सूक्ष्म मंडल के फरिश्ते भी इसके लिए तरसते हैं, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाते। जब आप अपनी एकाग्रता पूर्ण कर लेंगे, ध्यान शरीर को पूरी तरह खाली करके अंदर चला जाएगा और गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ जाएगा। तब सोते या जागते 24 घंटे शब्द सुनते रहेंगे। शरीर सोता रहेगा, लेकिन आत्मा अंदर जागृत रहेगी। कृपया जंजीरों व बेड़ियों की चिंता ना कीजिए। शब्द के अभ्यासियों के लिए ऐसी कोई चीज नहीं होती। आपका ध्यान स्थिर नहीं है। यह तीसरे तिल में नहीं ठहरता, नीचे गिर जाता है, इसलिए आपको दबाव महसूस होता है। अपना ध्यान तीसरे तिल में ही जमाए रखिए। शब्द धुन, वर्ड, नाम और शब्द सब एक ही हैं। सुमिरन के लिए जो नाम दिए जाते हैं वे वर्णात्मक शब्द हैं, जिनको जबान से बोला जा सकता है, पर जिनका जाप मन द्वारा किया जाता है। 88। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने संतमत के महत्व को समझ लिया है और आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर के नजारों और अनुभवों को गुरु के अलावा किसी और से नहीं कहना चाहिए। अगर दूसरों को बताएंगे तो वे बंद हो जाएंगे।
अगर आप उनका आनंद उठाते रहना चाहते हैं तो उन्हें एकदम गुप्त रखिए। ये दृश्य और नज़ारे आपके अपने संतोष और शांति के लिए हैं। अगर इनका हाल बयान करके बाहरी दुनिया के लोगों को बताया जाए, जिन्होंने ये नज़ारे नहीं देखे हैं, तो वे इनकी कद्र नहीं कर सकेंगे। जहां तक आसन का सवाल है, चूंकि अमेरिका और यूरोप के लोगों के लिए बताए गए आसन में बैठना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें किसी भी आसान और आरामदेह आसन में बैठने की इजाजत दी जाती है, जिसमें वे काफी समय तक बैठे रह सकें। असली उद्देश्य एकाग्रता प्राप्त करने का है। हिंदुस्तान में लोग इस आसन में लगातार 2 या 3 घंटे बैठ सकते हैं। हां, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। चेहरे के ऊपर हाथ और कानों में अंगूठा रखने का उद्देश्य बाहरी रोशनी और आवाजों को रोकना है। हमें कम से कम 2 घंटे का वक्त हर रोज अभ्यास में देना चाहिए। जितना ज्यादा वक्त आप देंगे, उतनी ही जल्दी आपकी तरक्की होगी। इस वक्त आपका हिंदुस्तान आना ठीक नहीं है। यहां आने से पहले आपको अभ्यास में कुछ तरक्की कर लेनी चाहिए। गुरु आपके अंदर शब्द रूप में हैं। जब आपके दिल में मेरी याद है, तो आप मुझसे दूर नहीं हैं। अभ्यास में तरक्की से बढ़कर कोई दूसरी दौलत नहीं है। यह वो दौलत है जो मौत के बाद भी साथ जाती है। मेहनत के जरिए हम इस दौलत को इकट्ठा करते हैं। 89। आपने संदेश भेजने के लिए लिखा है। मेरा यही संदेश है कि आप अपनी शक्ति को इस हद तक विकसित कर लें कि आप अपने ख्याल को जब चाहें बाहरी पदार्थों और स्थूल शरीर से समेटकर तीसरे तिल में एकाग्र कर लें। आप सूक्ष्म देश में प्रवेश करें, गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करें, उससे अपना प्रेम बढ़ाएं, उसे अपना साथी बना लें। शब्द धुन को पकड़ें, मन के मंडलों को पार करें और अपने अनादि रूहानी धाम सचखंड में पहुंच जाएं, जिससे आपका मन और माया के देशों में भटकना बंद हो जाए। इसे अभी जीते जी करें। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। अगर इस ओर उन्नति नहीं की गई तो यह जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। दुनियावी मान, बड़ाई, धन, बादशाही और करामातें प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन सभी से अपना ध्यान हटाकर अंदर जाकर शब्द धुन को पकड़ना जरूर मुश्किल है। प्रेम, विश्वास और लगातार कोशिश इस दुर्लभ राह को आसान बना देते हैं। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि आप कहां तक ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर करने में सफल हुए हैं और कहां तक आपका शरीर सुन्न होता है। 90। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेरी चिट्ठियों से आपको मदद मिली है। अभ्यास में तरक्की हमारे नेक चाल चलन और सुमिरन द्वारा मन की चंचलता को शांत करने की लगातार कोशिश पर निर्भर करती है। जब तक मन निश्चल नहीं होता, यह अंदर की रोशनी को नहीं देख सकता। लेकिन निराश होने की कोई वजह नहीं है। मन की पुरानी आदतों पर काबू पाने में वक्त लगता है। आपको अपने भाई से मदद लेने में कोई हरज नहीं है। आप सेवा के लिए धन भेजना चाहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। डेरे के इंतजाम के लिए जितना पैसा चाहिए, मालिक की दया से उतना आ जाता है, और अपनी रोज की जरूरतों से ज्यादा इकट्ठा करने की हमारी इच्छा नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप पहले अपने आराम और जरूरतों के लिए खर्च करें, ताकि आप भजन सुमिरन बिना किसी रुकावट और फिक्र के कर सकें। बहाई के अनुयायियों के बारे में जो आपने लिखा है, उसको मैंने दिलचस्पी के साथ पढ़ा। मैंने उनकी कुछ पुस्तकें भी पढ़ी हैं।
वे सब समाज की बाहरी भलाई और नेक चाल चलन पर जोर देते हैं। उनके उपदेश में जहां तक मैं जानता हूं, आत्मा की तरक्की के लिए कोई भी रूहानी अभ्यास का साधन नहीं बताया जाता। हमारे गुरुओं द्वारा बताया हुआ रूहानी अभ्यास का तरीका कुदरती है। यह किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से यह अभ्यास की विधि चली आ रही है और यह आत्मा को उसकी बैठक तीसरे तिल से ऊंची रूहानी मंजिलों तक ले जाती है। संतजन हमें किसी कर्मकांड या रस्म में नहीं बांधते, बल्कि वे रूहानी तरक्की का साधन बताते हैं, जिसे किसी भी संप्रदाय या धर्म के स्त्री या पुरुष कर सकते हैं, क्योंकि यह अंदर की एकाग्रता और चढ़ाई का रास्ता है और बाहरी तौर तरीकों या समाज के नियमों से इसका कोई संबंध नहीं है। अपने बहाई मत के दोस्तों के साथ आप प्रेम और दोस्ताना व्यवहार रखें। उनसे बहस करने की कोशिश ना करें और साथ ही अपने भजन सुमिरन को जारी रखें। ये ना समझें कि बहाई मत के लोगों से आपके मेल जोल से गुरु आपकी परख या परीक्षा लेना चाहता है। 91। आपने शिकायत की है कि अभ्यास के वक्त आपका मन बीती हुई बातों को सोचकर भटकने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अभ्यास में बैठें तो अपने मन के ऊपर चौकीदारी रखें और इसे कभी बाहर ना भटकने दें। अगर वह बाहर जाए तो इसे वापस लाइए। अपनी पिछली जिंदगी और पिछले रिश्ते नातों को भूल जाने की कोशिश कीजिए। जो बीत चुकी सो बीत चुकी। पुरानी यादों में डूबे रहने से कोई फायदा नहीं। बीती तही बिसार दे। अपने फुर्सत के वक्त को एकाग्रता हासिल करने में लगाइए, ताकि आप अंदर जा सकें और ज्यादा सुखी और शांत रह सकें। मैंने आपकी जिंदगी के हालात दिलचस्पी से पढ़े हैं। आपने जिंदगी में कठिनाइयों का बहादुरी से सामना किया है। विधाता का विधान विचित्र और अथाह है। मन आपका दुश्मन है और अभ्यास के वक्त पिछली बातों की याद दिलाकर आपको धोखा देता है। 92। आपकी बीमारी और अभ्यास में रुकावट देने वाले दूसरे कष्टों को सुनकर मुझे दुख हुआ। ये कर्म आपकी आत्मा के ऊपर एक तरह के बोझ थे और मैं खुश हूं कि ये खत्म हो गए। अभ्यास के लिए ये अच्छा ही है। हमारे मन और आत्मा के ऊपर अनेक पिछले जन्मों के कर्मों के भारी बोझ हैं। जैसे जैसे कर्मों के ये बोझ कष्ट भोगने और अभ्यास करने से हल्के होते जाएंगे, वैसे वैसे रूहानी तरक्की भी होती जाएगी। बीमारी के कारण अभ्यास में रुकावट आती है, फिर भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब जब आप तंदुरुस्त हो गए हैं, अभ्यास फिर से शुरू कर दें। अगर अभ्यास के दौरान शरीर सुन्न और सोता हुआ मालूम पड़े, तो ये रूहानी तरक्की की निशानी है। मन हमेशा अभ्यास को टालने का बहाना ढूंढता रहता है, लेकिन हमें मन की दलीलों और बहानों को नहीं सुनना चाहिए। हमें इसकी दलीलों पर ध्यान ना देते हुए हर रोज अभ्यास करना चाहिए। बीमारी के कारण भजन में जो हरज हुआ है, उसको पूरा करने के बारे में आपने सुझाव मांगा है। उसके लिए आप ऐसा करें। 1. जब सुमिरन भजन में बैठें तो मन से सभी विचारों को हटा दें और मन से कह दें कि ये सभी चिंताएं और सभी तरह के ख्याल अभ्यास करने तक रोके रखे। 2. सुमिरन करते हुए या शब्द धुन सुनने के समय किसी तरह का विचार या ख्याल न उठने दें। 3. जब मन और आत्मा अंदर स्थिर हो जाएंगे, तब रूहानी तरक्की शुरू होगी। 4. शब्द का साफ साफ और जोर से आना
एकाग्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। एकाग्रता जितनी ज्यादा होगी, शब्द उतना ही ज्यादा साफ और प्रबल होगा। 93, अपने शरीर की तकलीफों और घरेलू मुसीबतों की ओर जो दृष्टिकोण अपनाने का आपका विचार है, वह साहसपूर्ण है और मैं उसकी तारीफ करता हूं। किसी मुसीबत का हम किस तरह सामना करते हैं, वही महत्वपूर्ण है। परमात्मा हमारे अंदर है। वह हमारे कर्मों को धोकर साफ कर देना चाहता है, ताकि हम निर्मल होकर उसके दरबार में हाजिर होने के लायक हो सकें। जब भी किसी तरह की मुसीबत आए, तो हमें सब्र और हौसले के साथ सहन करना चाहिए और फिर मालिक से विनती करनी चाहिए कि हमें माफ कर दे। मालिक सुनता है और रियायत करता है, जो कि हम बिना अंदर जाए देख नहीं सकते। इस जीवन का हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम अंदर के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी बीमारी से भजन में बहुत बाधा और रुकावट आई है। फिर भी कोई अभ्यासी बीमारी के समय बिस्तर पर लेटे हुए या आराम करते हुए 5 नाम का सुमिरन करता रहे, तो उसे दुख की घड़ी में मन की शांति मिल सकती है। 94, मुझे आपकी चिट्ठी पढ़कर खुशी हुई कि आपको दीक्षा मिल गई है। हालांकि यह सीधा रास्ता है, पर यह आसान नहीं है और इसमें मेहनत की जरूरत है। सबसे पहला काम अपने मन को स्थिर करना है, जो सिर्फ 5 पवित्र नामों को ध्यान से जपने से ही हो सकता है। इस काम में सफलता पाने के लिए वर्षों की मेहनत चाहिए। आगे का रास्ता तय करना इसके मुकाबले आसान है। साधारण तौर पर अभ्यासी को हर रोज दिन का 10वां हिस्सा, यानी कम से कम 2.5 घंटे अभ्यास को देना चाहिए। फिर वह समय को धीरे धीरे बढ़ाकर 4 घंटे कर सकता है। इसमें धैर्य और लगातार कोशिश की जरूरत है। 95, आपने जो अपने सिर के ऊपर दबाव महसूस करने के बारे में लिखा है, वह अभ्यास के कारण नहीं हो सकता। फिर भी मैं यही राय दूंगा कि आंखों या सिर पर किसी तरह का दबाव ना डालिए। एकाएक ऊपर चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी और बेसब्री को छोड़कर शांति और धैर्य के साथ अंदर प्रकाश को देखिए और शब्द को सुनिए। जैसे दुनिया का सारा काम धीरे धीरे लेकिन लगातार कोशिश से पूरा होता है, वही नियम इस अभ्यास पर भी लागू होता है। यह सब मन पर निर्भर करता है। मन एकाग्र होना और अंदर जाना पसंद नहीं करता। पिछले बेशुमार जन्मों से इसे बिखरे रहने और बाहर भटकते फिरने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए मन को एकाग्र और निश्चल करने में वक्त लगेगा। प्रेम और विश्वास के साथ आप अंदर जाएं। गुरु सूक्ष्म रूप में तीसरे तिल में आपका इंतजार कर रहा है और आपके कर्मों के अनुसार, उन कर्मों की जिनकी सफाई जरूरी है, आपकी संभाल कर रहा है। परमात्मा एक है और उसके पास पहुंचने का मार्ग भी एक ही है, और वह मार्ग बिना जाति पाति के भेद के हर एक इंसान के अंदर है। ज्यादातर लोग इस अंदर के रास्ते से बिल्कुल बेखबर हैं और परमात्मा को बाहरी पदार्थ और कर्मकांड में खोजना चाहते हैं। अंदर के रूहानी मार्ग और उस पर चलने की शिक्षा का दुनिया के धर्मों और सामाजिक नियमों से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह स्कूल जाने से हम विज्ञान के जानकार हो जाते हैं, इसी तरह रूहानी अभ्यास के द्वारा हमें रूहानियत का ज्ञान हो जाता है। रूहानी एकाग्रता और चढ़ाई का ये तरीका कुदरती है। यह किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। यह सृष्टिकर्ता का बनाया हुआ है और कोई भी
इसे बदल नहीं सकता, ना सुधार सकता है और ना इसमें कुछ जोड़ ही सकता है। यह उतना ही प्राचीन है जितना कि मनुष्य। परमात्मा ने जब इंसान को बनाया तब उसके अंदर अपने से मिलने का रास्ता भी बना दिया। 96। आपका कहना है आप परमात्मा की रूहानी दुनिया के ऊंचे मंडलों को प्राप्त करने के बड़े इच्छुक हैं। हमें परमात्मा की रूहानी दुनिया और परमात्मा को अपने अंदर ही खोजना है। रूहानी दुनिया सूक्ष्म मंडलों के बाद आती है और सूक्ष्म मंडल स्थूल मंडलों के बाद। हमारा ध्यान इस वक्त 9 द्वारों, आंख, कान, नाक वगैरह के जरिए इस स्थूल दुनिया में लगा हुआ है, जबकि सूक्ष्म और रूहानी दुनिया में हम 10वें द्वार से होकर जाते हैं और यह द्वार तीसरे तिल में है। इसलिए जब तक हम अपने ध्यान को इस दुनिया से अलग करने और शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर तीसरे तिल में इकट्ठा करने की शक्ति को विकसित नहीं कर लेते, तब तक हम सूक्ष्म और रूहानी दुनिया की राह की दहलीज तीसरे तिल पर भी नहीं पहुंच सकते। तीसरे तिल में पहुंचने के बाद ध्यान शब्द धुन के साथ जुड़ जाता है और इसे पकड़कर आत्मा सूक्ष्म मंडलों को पार करती हुई सीधे रूहानी मंडलों और परमात्मा तक पहुंच जाती है। गुरु, जो इस रास्ते का जानकार है, इस पूरे सफर में रहबर यानी मार्गदर्शक का काम करता है। दीक्षा के वक्त जो तरीका आपको बताया गया है वह दूसरे तरीकों के मुकाबले में सबसे आसान है। प्राचीन और वर्तमान संतों ने हमेशा यही तरीका अपनाया है और इसी की शिक्षा दी है। यह कुदरती है, हम सभी के अंदर है, परमात्मा का बनाया हुआ है और उतना ही प्राचीन है जितनी यह सृष्टि। हमारी सुरत ने अनादिकाल से शब्द धुन से बिछुड़कर मन और जड़ संसार के साथ नाता जोड़ लिया है। अपने कर्मों के अनुसार कई तरह की योनियों में जिंदगी बिताते बिताते यह जड़ सी हो गई है और अब यह इस जड़ दुनिया से अलग होने, शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर तीसरे तिल में एकाग्र होने, अपने जड़ स्वभाव को छोड़कर फिर से शब्द धुन से जुड़ने के काबिल बनने और सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करने में कठिनाई का सामना करती है। सुरत को जड़ से अलग करने का सबसे आसान तरीका तीसरे तिल में बैठकर 5 नाम का सुमिरन करना है। जब तीसरे तिल में ध्यान लगाकर सुमिरन किया जाता है, तब सुरत इस दुनिया और शरीर के सिरों से सिमटने लगती है और हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। जब अभ्यास में तरक्की होती है, तब सारा शरीर सुन्न हो जाता है। फिर ध्यान तीसरे तिल में एकाग्र होता है और जीव एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है। यह तरीका एक कुदरती तरीका है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरह के सुमिरन या जाप में लगा रहता है। एक किसान जब अपने खेत, बैल या खेतीबाड़ी के बारे में सोचता है, तो वह मन ही मन में उनका सुमिरन करता रहता है। घर की औरतें अपने घर के भंडार में कौन सी चीज है और कौन सी चीज खाने पीने के लिए खरीदनी है, इनके बारे में सुमिरन करती रहती हैं। वकील अपने मुकदमे के बारे में सोचता रहता है। तीसरे तिल में ख्याल रखकर नाम के सुमिरन करने से हम अपनी रोज की आदतों में बदलाव नहीं करते, बल्कि उस आदत से फायदा उठाकर जड़ चीजों के बजाय नाम का सुमिरन करते हैं। इस तरह सुमिरन का सिर्फ विषय बदल जाता है, पर आदत नहीं बदलती। हम एकाग्रता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनका संबंध बाहरी जड़ दुनिया की किसी चीज से नहीं है, बल्कि रूहानी सफर से है। इसलिए शब्द के अभ्यास की
सरलता और लाभ के बारे में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। अगर हम प्रेम, विश्वास और धैर्य के साथ इसका अभ्यास करें तो हमें इसका फल जरूर मिलेगा। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत होती है। मैं आपकी चिट्ठी में यह पढ़कर खुश हुआ कि आपके लिए जिंदगी का कोई भी काम उतना जरूरी नहीं है जितना अपने परम पिता के घर के नजदीक जाने के लिए लगातार कदम बढ़ाना। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है, क्योंकि परमात्मा से मिलने का हक सिर्फ इंसान को ही हासिल है, किसी दूसरे जीव को नहीं। अभ्यास में बैठकर सुमिरन करते वक्त रोशनी देखने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तक ध्यान बाहर भटक रहा है और तीसरे तिल में इकट्ठा नहीं हुआ है, तब तक रोशनी कौन देखेगा? क्योंकि जिस ताकत को रोशनी देखनी है वो तो बाहर भटक रही है। कोशिश यह होनी चाहिए कि ध्यान तीसरे तिल में सिर्फ नाम के सुमिरन करने में लगा रहे और कुछ ना करे। जब हाथ और उंगलियों में थकान मालूम हो तो इस पर जरा भी ध्यान ना दीजिए, बल्कि ध्यान को तीसरे तिल में ही लगाए रखिए। रोशनी बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, हम ही बाहर हैं। जब हम अंदर जाएंगे तब रोशनी देखेंगे। इस लोक या परलोक में शब्द धुन की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। यह आदि शक्ति है। बाकी सभी शक्तियां इसी से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए जो शब्द धुन से जुड़ चुका है और इसका अभ्यास करता है, उसे यह मान लेना चाहिए कि सम्मोहन या हिप्नोटिज्म करने वाले, रूहों को बुलाने वाले, रूह से बातें करने वाले और ऐसे ही अन्य लोगों का कोई बुरा असर उस पर नहीं हो सकता। शब्द धुन से जुड़ी आत्मा के पास यमदूत भी आने की हिम्मत नहीं करता। शब्द धुन इस शरीर की सभी कमजोरियों की दवा है। आप अपने मन से यह शंका हटा दें कि आप रूहों के बुलाने वाले के असर में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगना पड़ता है। माता के गर्भ से पैदा होने से पहले ही बच्चे की किस्मत उसके ललाट, हाथ और पांव पर अंकित हो जाती है। यह हमारे पिछले जन्म के किए गए कर्मों का नतीजा है। जैसा बीज हम पहले बो चुके हैं, वैसा ही हम अब पाएंगे। इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। समझदार इसे धैर्य के साथ, यहां तक कि खुशी से सहन करते हैं, लेकिन बेसमझ रोते और चिल्लाते हैं, फिर भी उन्हें सहन करना ही पड़ता है। अगर अभ्यासी अपने ध्यान को एकाग्र करके शब्द धुन को पकड़ लेता है तो उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि प्रारब्ध कर्मों के फल को भोगने की क्षमता बढ़ जाती है और जिंदगी के उतार चढ़ाव का उस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए हम जिंदगी में चाहे कैसे हालात या माहौल में हों, हमें ईमानदारी के साथ रोजी कमाने, सच्चाई के साथ अपना कर्तव्य निभाने, सेहत और सामान्य नैतिक जिंदगी बिताने, खुशी से अपने भाग्य को सहन करने, शब्द धुन के अभ्यास में अपने को लगाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे पिछले हिसाब का भुगतान हो जाए और भविष्य के लिए हम शब्द धुन के उस रास्ते पर चलते रहें जो हमें अपने रूहानी घर ले जाता है। आप कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आप अपने को स्वस्थ रखते हुए और सामान्य जीवन बिताते हुए रूहानी मंजिल को प्राप्त कर सकें। इसलिए फैसला आपके हाथ में है। 97, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप प्रेम और यकीन के साथ अपना अभ्यास करती रहें और शब्द धुन सुनती रहें, उससे ना डरें, बल्कि अपना अभ्यास करती रहें। गुरु आपके अंदर है और हमेशा
आपकी निगरानी कर रहा है। जहां तक शादी का सवाल है, पिछली चिट्ठी में मैं अपनी राय दे ही चुका हूं। अगर वो प्रेम करता है तो आप उससे शादी कर सकती हैं, लेकिन अगर वह मांस, शराब वगैरह का इस्तेमाल करता है तो हो सकता है आपको भी इनके लिए मजबूर करे। ऐसी हालत में आपके अभ्यास में रुकावट होगी। फिर भी अगर आप उसे इन चीजों का इस्तेमाल छोड़ देने के लिए राजी कर लें तो उसके साथ अच्छी तरह रह सकती हैं और आप दोनों खुश रहेंगे। अपनी रोजी रोटी के लिए जैसा चाहें आप करें, लेकिन अपना अभ्यास करती रहें ताकि आपकी रूहानी तरक्की जारी रहे। 98। आपने सुमिरन के दौरान मन के बाहर भटकने की शिकायत की है। जब आप अभ्यास के लिए बैठा करें तो अपने मन को चेतावनी दें कि वह उस बीच में किसी तरह का ख्याल पैदा ना करे, और जो भी ख्याल आए उन्हें बाहर फेंक दें। अपने मन के ऊपर चौकीदारी रखिए और सुमिरन के वक्त उसे बाहर ना जाने दीजिए। इस तरह आप धीरे धीरे अपने मन को निश्चल कर सकेंगे। सार वचन में जो दिन में एक बार खाना खाने की हिदायत दी गई है, वह सिर्फ उन अभ्यासियों के लिए है जिन्होंने इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यास को बाकी बची जिंदगी का उद्देश्य बना लिया है। जो अभ्यासी इस दुनिया में रहते हैं और जिन्हें रोजी कमानी है या अपने परिवार की देख रेख करनी है, उन्हें उतनी बार भोजन लेना चाहिए जिससे उनकी सेहत ठीक रहे। आप मेरी आंखों और मेरे कानों के द्वारा देख या सुन नहीं सकते। प्रकाश देखने के लिए या शब्द सुनने के लिए यह जरूरी है कि आपका अपना मन एकाग्रता हासिल करे, जिसके लिए आपको मेहनत के साथ मन को तीसरे तिल पर रखते हुए सुमिरन करना चाहिए। जब मन एकाग्र हो जाएगा तब आपको प्रकाश दिखाई देगा और शब्द सुनाई देगा। 99। इंसान समय, स्थान, मन और बुद्धि की सीमा में है, हालांकि उसके अंदर असीम हो जाने की शक्ति है। जिस हद तक यह शक्ति विकसित होती जाती है, उस हद तक कुदरत के बारे में मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता जाता है। इसलिए एक ही चीज को देखने और एक ही बात की व्याख्या करने के ढंग अलग अलग होते हैं। इंसान की ही मिसाल लीजिए। यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं जो उसकी आशाओं और इच्छाओं के रूप में प्रकट होते हैं और जिनके प्रभाव में वह इस जिंदगी में कार्य करता है। कुदरत ने उसी प्रारब्ध को उसके ललाट, हाथ, पांव वगैरह पर छाप दिया है। हाथ की रेखाएं देखने वाले उसके हाथों के निशानों के जरिए उसकी किस्मत को बताते हैं। कुछ लोग उसके ललाट या पांव के निशानों को या आंखों को देखकर उसकी किस्मत बताते हैं। मस्तक यानी माथा पढ़ने वाले उसके सिर के ढांचे से उसकी जिंदगी को आंकते हैं। ज्योतिषी उसके जन्म के समय के ग्रहों के स्थान से उसकी जिंदगी का भविष्य बताते हैं। कुछ और लोग जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, वे स्थूल तत्व में मन के संस्कारों के द्वारा उसे परख लेते हैं और सीधे उसके मन के द्वारा ही उसकी जानकारी पा लेते हैं। सभी अपने अपने दायरों में सही हैं। यही बात मौसम का पता करने के संबंध में भी लागू है। मौसम बताने का दफ्तर वायुमंडल देखकर इसके बारे में बताता है। नक्षत्र विद्या के जानकार इसे ग्रहों की चाल और ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रभाव के रूप में देखते हैं। ज्योतिषी ग्रहों और नक्षत्रों के स्थान देखकर इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि सारी प्रकृति एक है, इसलिए प्रकृति की सारी घटनाएं और जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौसम भी इंसान और पशु की जिंदगी में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
जब कोई बात इंसान की बुद्धि से परे हो जाती है, तब इंसान विश्वास का सहारा लेकर धर्म ग्रंथों के पाठ, यज्ञ, कर्मकांड आदि के जरिए कुदरत को खुश करने की कोशिश करता है। संतजन कुदरत में सब तरफ परमात्मा को ही काम करते देखते हैं और उसी की मौज में रहते हैं। उनके लिए ब्रह्मांड की ताकतें, कर्म का कानून, ग्रहों की चाल, कुदरत, मौसम, जीवों के रूप और उनके काम सब परमात्मा के कारोबार के ही बाहरी रूप हैं। वे इन सब में एकता देखते हैं। अज्ञानता के कारण हम कुदरत के एक भाग को देखते हैं और सोचते हैं कि कुदरत निर्दयी है। अगर हम अंदर जाएं तो हमारा दृष्टिकोण विशाल हो जाएगा और हम कुदरत में अनेकता की जगह एकता देखने लग जाएंगे। 100 पशुपालन के धंधे के बारे में मुझे यह कहना है कि पशुपालकों के साथ पशुओं को बेचने के लिए काम करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पशुपालक पशुओं की हत्या नहीं करते। हो सकता है कि इस पाबंदी की वजह से आपको व्यापार में होने वाले लाभ के एक हिस्से से हाथ धोना पड़े। फिर भी मैं आशा करता हूं कि सिद्धांत की रक्षा के लिए आप इस कुर्बानी का ख्याल नहीं करेंगे। अगर आप समझते हैं कि पशुपालन का धंधा आपको काफी आमदनी दे सकता है और आपके पिछले अनुभव की वजह से यह धंधा आपके लिए आसान है, तो इस लड़ाई के जमाने में इस धंधे को छोड़ना ठीक नहीं होगा। इस धंधे में लगकर आप काफी पैसा कमा लें, जिससे लड़ाई खत्म होने के बाद आप आराम और चैन की जिंदगी बिता सकें। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप रूहानी और जिस्मानी तौर से आगे बढ़ने के लिए पक्का इरादा रखते हैं। सभी रुकावटों के बीच काम करते रहने का हौसला और पक्का इरादा सफलता की प्राप्ति में काफी सहायक होता है। बताया गया आसन दूसरे आसनों के बजाय जल्दी ध्यान को एकाग्र कर देता है। आप अपनी हिम्मत और इरादे को कायम रखें। देर सवेर आपको कामयाबी मिलेगी ही।